अब सवाल नंबर 13 से हल करते हैं। देखिए 13 सवाल कह रहा है यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 व एक्स वाई बराबर 14/9 तब 27x³ प्लस 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। जो जो हमें चीज़ दी गई है, हमें दिया है 3x प्लस 2y बराबर 20, इसी को कह देते हैं समीकरण 1। और ये एक्स वाई बराबर 14/9, इसको कहते हैं समीकरण 2। ठीक, और ज्ञात क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्ञात करना है क्या 27x³ प्लस 8y³। ठीक, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, या इसको सीधे करके क्वेश्चन मार्क पिछले सवालों की तरह लिख सकते थे। तो चलिए अब हम हल करते हैं। ठीक, हमें क्या दिया है, समीकरण 1, तो उसी को क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का घन करने पर। अच्छा, समीकरण 1 से ही क्यों, देखिए 27x³ ये किससे आने वाला, समीकरण 1 से ही आने वाला है। तो समीकरण 1 हमें दे रखा है 3x प्लस 2y, इसका क्या होल क्यूब बराबर क्या है 20 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब बना, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³, यानी a के स्थान पर है 3x का क्यूब प्लस b³ b के स्थान पर है 2y, तो 2y का होल क्यूब प्लस होता है 3 इंटू a का मान है 3x इंटू b का मान है 2y। ठीक है ना, और इंटू a प्लस बी भी होता है, ये हो जाएगा इंटू a प्लस बी। ए के स्थान पर देखिए क्या है 3x है, तो ये 3 ये x, ठीक है ना, x प्लस 2y बराबर इधर 20 है, 20 का क्यूब होगा 8000। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब होगा 27x³ प्लस 8y³ प्लस देखिए 3 3 9 दूना 18 xy इंटू 3x प्लस 2y बराबर 8000। अब देखो एक्स वाई और 3x प्लस 2y का मान हमें समीकरण 1 व 2 में दिया गया है, तो रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये 3x प्लस 2y व xy के मान रखने पर रख दो, तो क्या आ जाएगा 27x³ प्लस 8y³ प्लस का 18xy है, देखो को मिला, xy का मान हमें दे रखे हैं 14/9 इंटू फिर क्या है 2x प्लस 3y, इसका मान हमें 20 पता है, तो 20 बराबर 8000। 9 कम 9 9 दूना 18 कट गया, तो ये आ गया 27x³ प्लस 8y³ प्लस का, अब दो को गुणा करा देते हैं, 2 दूना 4, 14 चौको 56, 560 बराबर 8, ये 8000। इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 27x³ प्लस 8y³ बराबर 8000 माइनस 560, तो 27x³ प्लस 8y³ बराबर घटने पर ये आ जाएगा 7440। ठीक है ना, 7440, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला। अब देखिए 14 सवाल कह रहा है यदि m⁴ प्लस 1/m⁴ इज इक्वल टू 194 तब m³ प्लस 1/m³ कामा, यहाँ कामा लगा है, m² प्लस 1/m² व m प्लस 1/m के मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी है वो लिखेंगे। हमें क्या दिया है,
m टू द पावर 4 प्लस 1 अपान m टू द पावर 4 बराबर 194। ठीक, तो अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको बदलेंगे। ठीक, इसको बदल देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 बराबर 196। अब ऐसा क्यों लिखा, तो ये हम इधर दिखा देते हैं थोड़ा रफ में, यहीं बगल में दूसरे पेन से। ठीक, ये समझिए, यदि m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो ये देखिए क्या आएगा, बराबर ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर, नहीं की घात 4 रहेंगी। ठीक, और प्लस का 2ab यानी 2m स्क्वायर इंटू 1 अपान m स्क्वायर, ये आएगा तो m से m कट जाएगा तो ये कितना बचा, m टू द पावर 4 प्लस 1 अपान m टू द पावर 4 प्लस का 2 बचा। अब 2 को अगर इधर लाएं तो ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या बचा, m टू द पावर 4 प्लस 1 अपान m टू द पावर 4, यही तो बचा ना। ठीक, तो इसलिए हमने ये इसको बदल के ऐसे लिख लिया, तो ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं, 2 को इधर भेज दो। ठीक, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर, ठीक है, बराबर 196 प्लस का 2, इतना हो जाएगा। तो ये m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर बराबर, देखो घाते हैं, हाँ 4 थे, कितना आ जाएगा, अच्छा और होल स्क्वायर भी चल रहा है, बराबर आ जाएगा 194 है, 96 नहीं है। ठीक, तो ये 94, जहाँ जहाँ 96 है 94 कर लेना, तो ये आ जाएगा 196। ठीक, अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग ले लो, वर्गमूल, तो ये बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर बराबर ये कितने का होता है, 14 का। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया फर्स्ट। ठीक, अब पुनः इसी सवाल को लेते हैं, पुनः m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर बराबर कितना है, 14। तो अब इसको बदल के लिखते हैं, जैसे ये किया इसको भी बदल के लिखेंगे, तो बदल देंगे m प्लस 1 अपान m का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 14, तो 2 को उधर भेज दो, तो m प्लस 1 अपान m बराबर आ जाएगा 16, है ना। तो ये m प्लस 1 अपान m बराबर कितना आ जाएगा, 4। एक तो ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, पुनः इसी को लेते हैं, अब पुनः m प्लस 1 अपान m बराबर 4। ठीक, दोनों पक्षों का क्या करें, अब हमें किसका मान ज्ञात करें, 2 के मान तो आ गए, बचा ये क्यूब वाला, ये इसका तो घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो m क्यूब प्लस 1 अपान m क्यूब प्लस का 3, अब m इंटू 1 अपान m से कट जाएगा। ठीक है, चलो हम लिख ले रहे हैं 3m इंटू 1 अपान m इंटू क्या बचेगा, m प्लस 1 अपान m बराबर 4 चौको 16 चौको 64, ये m से m कटा। अब m प्लस 1 अपान m का मान रख देते हैं, कहाँ से, ये इससे, तो लिख लो भाई m प्लस 1 अपान m का मान रखने पर रख दो, तो ये आ जाएगा m क्यूब प्लस 1 अपान m क्यूब प्लस का 3 इंटू m प्लस 1 का मान है 4 बराबर 64। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं
तो ये देखिए बचेगा कितना, एम क्यूब प्लस 1 एम क्यूब बराबर, ये देखो 3 चौको 12 होगा, तो ये इसको इधर लिख लेते हैं 64 माइनस 12, तो ये एम क्यूब प्लस 1 एम क्यूब बराबर 52, ये आ गया और यही हो गया आंसर। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15वां सवाल कह रहा है यदि a प्लस 1/a बराबर 3 तब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कामा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब व a⁴ प्लस 1/a⁴ के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। हमें क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। a प्लस 1/a बराबर कितना पता है 3, ठीक, इसी का कह देते हैं समीकरण 1, ठीक। अब इसका दोनों पक्षों का पहला मान ज्ञात करने का करेंगे। देखो पहले ये ज्ञात करना है तो इसका वर्ग कर देते हैं। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग कर लो भाई, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया, ठीक, a से a कट गया और बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो अब ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 9, 2 को इधर भेज दो, तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7। एक तो ये आ गया मान, ठीक है। आगे अभी a क्यूब प्लस b क्यूब, तो अब क्या करें, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का कर देंगे घन, ठीक है ना। तो लिखो समीकरण 1 का दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो ये देखिए a प्लस 1/a का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब, तो ये आएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस फिर क्या होता है 3ab, तो 3 इंटू a का मान a ही है, b का है 1/a रख दिया, इंटू फिर क्या होता है a प्लस b, यानी तो a प्लस 1/a बराबर 3 का क्यूब कितना 27, a से कैंसिल आउट। अब देखियो, अब हमें समीकरण 1 में a प्लस 1/a का मान पता है, तो लिख देते हैं समीकरण, ठीक, 1 से a प्लस 1/a का मान रखने पर रख दो, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस का 3 इंटू a प्लस 1/a का मान कितना है 3 है, रख दिया बराबर 27। अब ये बचेगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक, तो 3 3 का 9 इधर ले आते हैं, 27 माइनस का 9, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 18। ये एक आंसर हो गया, ठीक। इसको अगर हम कह दें समीकरण 2 तो कोई बात बड़ी नहीं होगी। अब हमें मान इसका निकालना है a स्क्वायर a⁴ प्लस 1/a⁴ का, तो ये मान समीकरण 2 से निकाल लेंगे, ठीक। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, 2 क्या है देखो, 2 दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे
तो देखो ए स्क्वायर पहले से है ना, प्लस का 1/a², तो पूरे का होल स्क्वायर बराबर 7 का भी स्क्वायर होगा। तो अब देखो 7 का इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो ये आ जाएगा a²। अब a² तो पहले से तो a⁴ आएगा, प्लस का b², तो b के स्थान पर 1/a², तो 1/a⁴ हो जाएगा। प्लस का क्या होता है 2ab, तो 2 लगाया, इंटू a का मान क्या है a² है, तो a² इंटू b का मान क्या है 1/a² है, ठीक, बराबर 7 का वर्ग होता है 49। तो a² से a² कटा, बचा ये, तो 2 को उधर भेज देंगे, ठीक है ना, तो 2 को ही केवल उधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा a⁴ प्लस का 1/a⁴ बराबर, तो ये तो सब कटेगा, 2 एकम 2 होगा, 2 को उधर भेज दो, तो 49 माइनस का 2, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 49 माइनस 2 कितना बचेगा 47। यही हो गए सब के सब आंसर, ठीक। आशा ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल कह रहा है यदि y - 1/y बराबर 3 + 2√2 तब y³ - 1/y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। हमें क्या दिया है, y - 1/y बराबर 3 प्लस का 2√2 ये दिया है। अब देखो मान किसका, इसका ज्ञात करना है, तो क्या करें, इसका दोनों पक्षों का कर देते हैं घन, दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे, यानी y - 1/y का होल क्यूब बराबर 3 + 2√2 का होल क्यूब। अब देखो ये a - b का होल क्यूब, ये a + b का होल क्यूब बना, तो a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, तो वही इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा y³, फिर माइनस b के स्थान पर 1/y, तो 1/y³, फिर माइनस का 3ab होता है, तो -3 इंटू a के स्थान पर y इंटू b के स्थान पर 1/y बराबर नहीं इंटू y - 1/y, ठीक है, बराबर इसका भी होल क्यूब करते हैं। तो देखो इसको हम यदि रफ में समझाएं a³, तो अब देखो पहले समझ लेते हैं, इसका क्यूब तो आसानी से कर देंगे। अब इसका कैसे करेंगे 2√2 का, तो 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तो ये हो गया। अब √2 का 3 बार, √2 इंटू √2 2 और फिर √2 यानी इंटू 2√2 आएगा, ये आएगा, यानी क्यूब कितना हो जाएगा ये, तो इसलिए हम कर देते हैं 3 का क्यूब 27, ठीक, प्लस इसका क्यूब 2 दूना, तो 8 दूना 8√2 आया, तो ये हो जाएगा 16√2 प्लस 3ab होता है, तो प्लस 3 इंटू a का मान, फिर 3 इंटू b का मान 2√2 इंटू a प्लस b होता है, यानी 3 प्लस का 2√2, मान सबका रख दिया। अब यहाँ से देखिए ये और ये कटा, अब देखो समीकरण में हमें इसको 1 कह दो, एक में y - 1/y का मान पता है, तो रख देते हैं समीकरण 1 से y - 1/y का मान रखने पर रख दो भाई, तो देखो y - 1/y बराबर, यहाँ देखो माइनस है बराबर बार बार याद आता है, 3 इंटू इसका मान क्या है 3 + 2√2, 3 + 2√2 बराबर, अब देखो 3 ये कितना है 27 प्लस 16√2, ठीक है ना, प्लस इनका गुणा कर 3 × 9, 9 दूना नहीं 3 × 9, 9 दूना 18,
18√2 यही तो आएगा, 18√2। और इनटू में ये क्या लिखा है 3 + 2√2, तो 3 प्लस का 2√2, ये ब्रैकेट बंद। अब दिखता है ठीक। अब ये चीज़ इसका अंदर गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा y माइनस का 1/y माइनस, ये देखो माइनस है तो माइनस का अंदर हम गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 तिरका 9 और माइनस का 3 दूना 6√2 बराबर 27 प्लस का 16√2, ठीक है ना, 16√2 प्लस का 18। अब इसका गुणा करा लेते हैं अंदर, तो 18 कितना हो जाएगा 54, तो सीधे यहीं लिख देते हैं 18 54, और √2 है तो √2 साथ में लिख दिया, ठीक। अब 18 दूना 36 प्लस, देखो 18 दूना 36 और √2 का √2 में होगा तो 2 आ जाएगा, तो 36 दूना सीधे 72 हो जाएगा। अब इन सबको उधर भेज दो। अच्छा यहाँ क्यूब है तो ये आ जाएगा y³ माइनस का 1/y³ बराबर 9 को उधर भेजा, तो अब पहले 9 को उधर भेज, 9 इसको भी भेजा तो प्लस का 6√2, साइन बदल गए हैं तो प्लस का ये सब नोट कर लो, 27 प्लस का 16√2 प्लस का ये 54√2 प्लस का ये 72। अब बचा कुछ नहीं ऐड करने को, तब हम काले पेन से आंसर लिखना बचा है लिख देते हैं। तो देखो y³ प्लस ये माइनस है 1/y³ बराबर कितना आएगा, जोड़ लेते हैं, देखो 27 9 36, ठीक 36 और 36 72 कितना होगा 108 प्लस, अब देखो 6 6 और 16 22 22 और 54 कितने हो जाएंगे 76√2। यही होगा इस सवाल का आंसर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।